ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। तो ये 9 के 9 दिन जो है भगवती के जो है अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भी की जाती है। और नित्य प्रति जो जितने भी 33 कोटि देवी देवता है उनका प्रधान पीठ में आवाहन किया जाता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालका मंदिर में और हर साल की तरह नवरात्रों के मौके पर कालका मंदिर में भक्तों का जमावड़ा हर साल मौजूद होता है। यहाँ भक्तों की हर साल यहाँ पर लाखों में भीड़ मौजूद होती है और माँ कालका के दर्शन के लिए एक टुक नजर के लिए बस वो यहाँ पर एक लंबी लाइन में इंतजार करते हैं। काल नवरात्रों की क्या महत्व है इन 9 दिनों का, इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कालका माता मंदिर के महंत श्री सुरेंद्र नाथ जी। नमस्कार महाराज जी, जय माई की। कैसे हैं आप? आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन जी। नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है जी। एक और जहां आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है, वहीं आयुर्वेद के मतानुसार भी यह काल जो है ऋषियों ने यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है, जिस समय नाना प्रकार के व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। नवरात्र के अवसर पर भगवती दुर्गा का ध्यान किया जाता है। विशेष रूप ओम विद्युजाम शंपभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीष्टाम कन्याभि करवाल खेट विलसद हस्ता सेविताम हस्ते चक्र गदा चिकेट विशिकाम चापम च गुणम तर्जनी विभ्राणा मनरात्मिकाम क्षत्रिनाम दुर्गाम त्रिहताम भजे। विशेष रूप से नव दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिवस पर जो है हर अलग अलग शक्ति की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा का ध्यान करने के पश्चात नव दुर्गा की पूजन किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालाति महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकृतिता। तो ये 9 के 9 दिन जो है भगवती के जो है अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भी की जाती है। जो लोग समर्थ हैं वो यज्ञ मंडप का निर्माण कराते हैं, जिसमें प्रधान वेदी के साथ साथ गणेश सप्तमातृका सप्तरंजीव योगिनी पीठ वास्तुपीठ क्षेत्रपाल पीठ और ईशान कोण में जो है नवग्रह मंडल की स्थापना की जाती है और रुद्रकलश की स्थापना भी साथ साथ की जाती है। और नित्य प्रति जो जितने भी 33 कोटि देवी देवता है उनका प्रधान पीठ में आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उनके साथ साथ जितने भी पीठों पर जो देवताओं की स्थापना की जाती है उन सबका पूजन अर्चन विधिवत जो है पंचोपचार से अथवा षोडशोपचार से उनका पूजन किया जाता है। महाराज जी, जैसा कि 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, नवरात्रों में अष्टमी के दिन भगवती महागौरी का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती महागौरी बैल पर सवार है, उनकी 4 भुजाएं जिनमें दाहिने हाथ में क्रमशः उन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है और अभय मुद्रा है, वहीं बाएं हाथ के अंदर उन्होंने डमरू हाथ और वर मुद्रा जो बनाई हुई है। तो ऐसे में भगवती महागौरी का ध्यान करते हुए श्वेते विशेष समारूढ़ा श्वेतांबर शुचि महागौरी शुभम दद्यात महादेव प्रमोददा। जिस समय शैलपुत्री को भगवान नारद जी देवऋषि नारद ने उपदेश दिया वर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने का, तो उन नारद जी के उपदेश के बाद भगवती शैलपुत्री ने बहुत कठोर तप किया, जिसके कारण उनका वन जो है मलिन हो गया था। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको जो है गंगा जल से स्नान कराया और उनको अति गौर वर्ण प्रदान किया। तब से भगवती महागौरी के नाम से सुविख्यात हुई। भगवती गौरी की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में परस्पर जो प्रीति बढ़ती है और घर में सुख शांति का वास होता है। उनका बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से दाम्पत्य जीवन में जो है परस्पर प्रीति बढ़ती है और घर में सुख शांति का वास होता है। महाराज जी, हर साल नवरात्रों में कालका मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें भक्त काफी दूर दूर से आते हैं। कालका मंदिर का क्या महत्व है? देखिए, आद्या शक्ति पराम्बा भगवती कालका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं को सताए जाने पर देवताओं ने
जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा और ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर जो भगवती की पूजा अर्चना की, जिससे भगवती जो कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। भगवती की कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि यदि उसके बूंद की रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसको अनेकों उस जैसे पराक्रमी असुर जो उत्पन्न हो जाएंगे। तब माँ गौरी उन्होंने माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर बड़ी करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा। तब भगवती पार्वती ने अपनी भ्रुकुटी से क्रोध करके भद्रकाली को प्रकट किया और भद्रकाली ने अपने साथ योगियों और भैरवों सहित उसका वध करके उसका समूचा रक्तपान कर लिया। तब जो रक्त बीज का वध किया जा सका। तब देवताओं ने मिलकर जो भगवती की भावपूर्ण स्तुति की और यहाँ स्थान ग्रहण करने का जो है आग्रह किया। तब माँ भगवती ने उनको वरदान दिया कि आज ऐसा कहते हैं कि जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई उस समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण सहित आकर यहाँ पूजन किया था और युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त किया था। ये थी हमारी खास बात कालका मंदिर के महंत श्री सुरेंद्र नाथ जी से। अगर इस पर आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।